हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेंड स्टडी पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन पार्ट 11 है, जो कि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एनटीपीसी की, आरआरसी ग्रुप डी की, एसएससी सीजीएल की, यूपी ट्रिपल एससी की, टेट सीटेट पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसको पढ़ के आप किसी भी एग्जाम में एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बंगलौर में। कहाँ पर है? बंगलौर में। और इसरो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। कौन है? के सिवान है। ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसरो की स्थापना किसने की थी? इसरो की स्थापना किसने की थी? तो इसरो की स्थापना की थी विक्रम साराभाई ने। किसने की थी? विक्रम साराभाई ने की थी। ठीक है। बात बंगलौर की है, तो बंगलौर ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बंगलौर कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं बाजूभाई वाला। कौन है? बाजूभाई वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो ये था अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा था। और ये है कहाँ पे? तो ये है महाराष्ट्र के तारापुर में। महाराष्ट्र के तारापुर में है। और अप्सरा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। कब हुआ था? 1956 को अप्सरा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रपुरम में। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रपुरम में है। और ये केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है। और जो विक्रम साराभाई केंद्र है, इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को। कब हुई थी? 21 नवंबर 1963 को हुई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 21 नवंबर 1963 को। ठीक है। और जो विक्रम साराभाई हैं, इनको मिला था पद्म विभूषण मिला था 1972 में। पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। और 1966 में इनको मिला था पद्म भूषण। 1966 में पद्म भूषण मिला था इनको। ठीक है। और ये त्रिवेंद्रपुरम ये है केरल में। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? तो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। देखिए, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जो ये वन है ना, वन दिवस, तो ये वन दिवस मनाया जाता है 21 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को वन दिवस मनाया जाता है। और जो पर्यावरण दिवस है, ये मनाया जाता है 5 जून को। 21 दिसंबर को वन दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर है। महाराष्ट्र के नागपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है। उत्तराखंड के देहरादून में है। और पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो ये दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखिए।
इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है इलिसा परीक्षण। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। और एड्स रोग होता किससे? तो एड्स रोग होता है HIV से। किससे होता है? HIV से। HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है नारंगी। कैसा होता है? नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? खुरपका मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गाय और भैंस में। किसमें पाया जाता है? गाय और भैंस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सके? सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो यह है बिट। क्या है? बिट है सबसे छोटी इकाई। और जो बिट है ना, ये इस कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट मिलके एक बाइट होता है। कितना होता है? 8 बिट मिलके एक बाइट के बराबर होता है। ठीक है। और देखो, 1024 बाइट मिलके 1 किलोबाइट होता है। 1024 बाइट मिलके 1 किलोबाइट होता है। और 1024 किलोबाइट मिलके 1 मेगाबाइट होता है, यानी कि MB। ठीक है। और 1024 MB मिलके 1 GB होता है। और 1024 GB मिलके 1 TB होता है, टेराबाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो ये 27.78%। कितना है? 27.78% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात कितना है? तो यह 940। कितना है? 940 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात सबसे कम है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात कितना कम है? तो यह है हरियाणा में। किस में है? हरियाणा में है। ठीक है। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। तो बात हरियाणा की है, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो ये चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो यह सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल। ठीक है। और जो हरियाणा की करनाल है, हरियाणा में एक जिला है करनाल। क्या है? करनाल। यहाँ पे जो है ना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के करनाल में है। और हरियाणा में 22 जिले हैं। कितने हैं? 22 जिले हैं हरियाणा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो ये बिहार में है। किसमें है? बिहार में है। और बिहार की कैपिटल क्या है? तो बिहार की कैपिटल है पटना। क्या है? पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। बिहार में मात्र एक नेशनल पार्क है, यह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है। और बिहार का शोक किसे कहते हैं?
बिहार का शोक, तो ये कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। और देहरादून है कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो हैं बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो यह आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ पर है? आर्कटिक क्षेत्र में है। ठीक है, और जो आर्कटिक क्षेत्र है यह ना पृथ्वी का 1/6 भाग पर फैला है, पृथ्वी के 1/6 भाग पर फैला है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी के 1/6 भाग पर फैला है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है। और राष्ट्रीय संग्रहालय इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1949 को। ठीक है, 15 अगस्त 1949 को हुई थी। और कोलकाता, कोलकाता कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और कब चुना गया था इनको? तो चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक है, और इसी के इनको सिर्फ 2 दिन के लिए चुना गया था, मात्र 2 दिन के लिए, मात्र दिन के लिए चुना गया था। ठीक है, और इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो ये हैं 6। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, पहले 7 थे, पहले कितने थे? पहले 7 थे, फिर अब 6 हो गए हैं। और इसमें एक था संपत्ति का अधिकार। कौन था? संपत्ति का अधिकार शामिल था। ठीक है, और इसको कब हटाया गया? तो इसको 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया था। और 44वें संविधान संशोधन हुआ कब था? 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। ठीक है, अब 6 अधिकार हैं, और जो मूल अधिकार है ना, ये मूल अधिकार, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक पाया जाता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार। और मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो यह समानता का अधिकार। कौन कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये 6 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा
प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्या कहा था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो ये होता है मेघालय के मासिनराम में। मेघालय के मासिनराम में। ठीक है। बात मेघालय की है, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। कौन है? कानराड संगमा है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ RN रवि। देखो, जो मेघालय है ना, मेघालय के राज्यपाल हैं RN रवि। और नागालैंड, नागालैंड के भी राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफूरियो। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो ये होती है 118 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये केरल में करता है। किस में करता है? केरल में करता है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? तो है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब हुआ? दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1972 में। कब आरंभ हुआ था? 1972 में रंगीन प्रसारण हुआ था दूरदर्शन का। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो यह पांडा। क्या है? पांडा है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। ठीक है। और विश्व वन्य जीव कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड में। ग्लैंड, ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आप ये देख लीजिए, विश्व वन्य जीव कोष, इसका इंग्लिश नाम है वर्ल्ड वाइड फंड। क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो ये है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो यह रे टॉमलिंसन। कौन है? रे टॉमलिंसन है ईमेल के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन देखिए, WWW के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो ये हैं टिम वर्नर्स ली। कौन है? टिम वर्नर्स ली। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो ये होता है 17 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और फ्रांस जो है ये किस महाद्वीप में है? तो ये यूरोप महाद्वीप में। फ्रांस
यूरोप महाद्वीप में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। क्या है? पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हों का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हों का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति। किसकी देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। किसको कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1957 को। ठीक है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1957 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो यही CFC। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो है ओजोन, ओजोन परत किस मंडल में है? तो ये समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में है। ठीक है। और ये जो ओजोन परत है, ओजोन परत, तो यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और ये CPU है ना, इसको कंप्यूटर की मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये 8। कितनी है? 8 है। और सौरमंडल में ग्रह कौन कौन से हैं? 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि। ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। और यूरेनस और नेपच्यून। क्या है? यूरेनस और नेपच्यून, इसे अरुण और वरुण। ठीक है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो ये सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो ये होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। ठीक है। और शुद्ध जल का pH मान क्या है? जल का pH मान क्या है? pH मान तो है 7। कितना है? 7 है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह है ताप विद्युत। किसका उत्पादन होता है भारत में सबसे ज़्यादा? तो यह है ताप विद्युत का। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो ये होती है आयन मंडल से। किससे होती है? आयन मंडल से होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। और समताप मंडल इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये पृथ्वी तल के 8 किलोमीटर के ऊपर से, पृथ्वी तल के 8 किलोमीटर के ऊपर से 50 किलोमीटर तक। ठीक है। पृथ्वी के 8 किलोमीटर ऊपर से 50 किलोमीटर ऊपर तक समताप मंडल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल के धरातल से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है?
तो ये होता है जून से सितंबर महीनों में। किन महीनों में होता है? जून से सितंबर महीनों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मदर टेरेसा ने। किसने की थी? मदर टेरेसा ने की थी। और जो मदर टेरेसा है ना, इनको 1980 में, सॉरी 1979 में 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस जलने में सहायक है? कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो यह ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये 97% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 97% भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो यह था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, आपका 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।